हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि आप सबको पता है, फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है या सीरीज़ बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल लो, कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करवाऊंगा सीडीएस से पहले। एफकेट का भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और रही बात अब मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, वो देख लो आप। मैपिंग पढ़ाऊंगा, सॉइल पढ़ाऊंगा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैपिंग के अंदर मैं हिमालय पढ़ाऊंगा। एक बार देखोगे, लाइफ टाइम के लिए हिमालय दोबारा कहीं जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांस, ग्रेट, लेसर, मिडल, इसके अंदर एक एक रेंज, एक एक पहाड़ी याद हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आप तक जहाँ तक भी आपने जितना ही पढ़ा है, ऐसा मैपिंग, मतलब आप आँख बंद करके नॉर्थ ईस्ट के सारे मतलब वो बता दोगे स्टेट कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। कंप्लीट मैपिंग याद हो जाएगा। गाइस मज़ा आएगा आज आपको ये वाला देख के, कसम से बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब आता है सॉइल। एक आता है नेशनल, एक होता है मतलब इंडियन। सॉइल की दो क्लासिफिकेशन कर रखी है ना, इंडियन ने करी है एल, ब्लैक सॉइल, रेड, लेटराइल, ये सब पढ़े, ये सब पढ़ रखी है आपने। ये वाली नहीं पढ़ी होगी। यूपीएससी हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से बच्चा पढ़ के नहीं जाता। हमेशा सीडीएस में लास्ट 2 या 3 साल से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चा पढ़ के भी नहीं जाता। मतलब इतना ढीठ हो चुके हैं बच्चे, पता नहीं कैसे। अब आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के अंदर क्या है, हिस्टोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एंडीसोल, मतलब ऑक्सीसोल, ये सब मैं बताऊंगा, ये एक ही बार में याद हो जाएंगी, ठीक है ना, खत्म। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न। खारिफ, रबी, ज़्याद, ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि ये सब क्या होता है, क्या मतलब इतने अच्छे से ना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा होगा जो भी सीडीएस का एग्जाम देंगे और एनडीए का, ठीक है। एफकेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, तो उसमें आपको मैपिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफकेट में जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, ठीक है। लेकिन एफकेट में, इसमें सीडीएस में और एनडीए में मैच द फॉलोइंग आएंगे, ठीक है ना। कि जैसे कि बताऊंगा मैं आपको कि ऐसे मैच द फॉलोइंग दे देगा इधर और इधर दे देगा, तो बोलेगा कि कौन सी कंट्री में, या फिर मैपिंग आती है इस तरीके से। तो मैच द फॉलोइंग आते हैं इसमें सीडीएस में और एनडीए में, और एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेट का। तो ये मैपिंग बहुत यूजफुल होती है। इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। टॉपिक का नाम है हिमालय, ठीक है। देखो हिमालय पढ़ेंगे आज हम। तो हिमालय A to Z, मतलब जीरो, अगर किसी को नहीं आता और वो हीरो बन जाएगा आज, मतलब उसका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, तो मज़ा आएगा गाइस। ऐसी मैपिंग आपने नहीं पढ़ी होगी, मज़ा आएगा, मतलब जीरो से बिल्कुल, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। मैं गाइस में अलग अलग कलर यूज़ करूँगा, और आप भी, अगर आपको भी ये एडवाइस दूंगा मैं कि कलर यूज़ करके पढ़ें, ठीक है ना, ईजी हो जाता है। देखो सबसे पहली जो रेंज आएगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। क्या नाम देंगे इसको? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगली बार मतलब इसके जो पीछे आती है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। देखना गाइस कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसकी एकदम बाउंड्री पे, बाउंड्री और यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपके ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, जो रेड से लिखा है। अब बनाता हूँ दूसरे कलर से, ग्रीन से बना देता हूँ। देखना गाइस ध्यान से, यहाँ से लेके ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसर हिमालयाज या मिडल। गाइस नोट डाउन करते रहना, लेसर हिमालयाज बोलते हैं, लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज, ठीक है। उसके लास्ट में आते हैं शिवालिक। इसको इस वाले कलर से बना देता हूँ, एकदम लास्ट में, यहाँ से ये यहाँ पे आते हैं। कौन सी रेंज आती है यहाँ पे? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है गाइस। इतना आगे समझ में। अब मैं ट्रांस को, मतलब एक एक के अंदर घुसेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो यही पता होना चाहिए, पहले ट्रांस हिमालयाज बने थे, उसके बाद ग्रेट हिमालय बने, फिर मिडिल, फिर शिवालिक। इतना तो याद रहेगा यार, मतलब इतना बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। बस इसमें मैपिंग में जो बनाता जा रहा हूँ, इसको अलग अलग मैप पे बनाते जाओ। नहीं बनाना तो एक ट्रिक है, मैप खरीद लो, उस पर बनाओ, ठीक है ना, बहुत आसानी होगी। अगर वो भी नहीं करना तो अपने हाथ से मैप बनाओ, ऐसे करके उस पर बनाओ, वो परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब गाइज मैं जूम कर करके लिखूंगा, तो दिक्कत हो तो बता देना, वैसे तो क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे जो ऊपर रेंज आती है यहाँ पे ऐसे, ये हो गई काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, ठीक है। पेन से दूसरे से लिखूंगा मैं, कलर ये रखेंगे। पहली हो गई गाइस, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता देना। वैसे अगर आप जूम आउट करेंगे तो क्लियर दिखाई देना चाहिए,
काराकोरम, ठीक है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो काराकोरम, दूसरी वाली रेंज का नाम क्या बताया हमने, लद्दाख। इसके बाद जो रेंज बताया उसका नाम क्या बताया मैंने, जास्कर, जास्कर, ठीक है। देखो गाइस 2x पे देखना, जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बेसिक। अब जो बनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, इस पर पीक्स आती हैं गाइस। तो यहाँ पर है K2, कहाँ पे, ये बना दिया, जो ट्राइंगल शेप में बना रहा हूँ इस पर ध्यान देना। और ये एक और दो यहाँ पे पहाड़ हमें याद रखने हैं, एक का नाम है K2, K2, और इस वाले पहाड़ का नाम है गासिर बम, गासिर BUM बम, ठीक है। गासिर बम और K2, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना गाइस, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। जूम आउट करके कैसा लग रहा है, सही है। देखो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, पहले आती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखना KLZ, ये तीनों के तीनों किस्में, ये क्या है, क्या है ये जो मैंने बताई, क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, तो ये पढ़ाया मैंने ट्रांस हिमालय, ठीक है ना गाइस, ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस है ये, ठीक है। एक रेंज और है ट्रांस में गाइस, बहुत ही बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आएगा। देखो वो चाइना में है ना, ये रही, ये रही, ऐसे ऐसे करके बना दो। इसका नाम है कैलाश रेंज, ठीक है। क्या नाम है उसका, कैलाश रेंज। गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहा हूँ मैं, मैपिंग में कोई गलती नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे के सारे ट्रांस हिमालय। तो गाइस इसको मैं साइड में बनाता हुआ चलूँगा ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने क्या पढ़ लिया। तो जो इस वाले कलर से बनाए हैं मैंने, इसको मैंने ट्रांस हिमालयास, ठीक है गाइस। हिमालयस को मैं H लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, रेड कलर लेते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्या, ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालय मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये ऐसे चल के नहीं रहा, हाँ ऐसे ऐसे, और ये पूरा ऐसे यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ अभी ताकि हम लिख सकें, क्योंकि गाइस यहाँ से मैपिंग के जो क्वेश्चन आएंगे मैं याद करवाऊंगा गाइस। एक होता है कि जब पढ़ा के छोड़ना, पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, याद करवा दूंगा, बस एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। तो यहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है और यहाँ तक है वो पर्वत, यहाँ तक बन जा, क्या हो गया, तो एक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। इनके देखो नाम मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इनके नाम है। तो गाइस ग्रेट हिमालय का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा, नंगा स्पेलिंग गलत हो गई नंगा पर्वत, पर्वत। इसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है इसका, नामचा, नामचा बारवा बोल लो, बारवा जो भी है, ठीक है ना। नामचा बारवा बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक क्या है, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसके बीच के याद करवाऊंगा। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, देखो इंडिया के अंदर जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है, और एक नेपाल के अंदर है उसकी क्या है। पहले नेपाल वाली करवाऊंगा। यहाँ पे है डैम जेम, DAMGEM, पहले देखो DAMGEM, क्या है, डैम जैम, ठीक है ना गाइस। देखो अब डैम जैम में कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे डैम। गाइस खिलास रेंज का ऐसी तैसी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे चलते हैं हम। डी से क्या था, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। एक हो गया अन्नपूर्णा। ए से क्या हो गया, अन्नपूर्णा। एम से क्या हो गया, मनसालू, ठीक है। जी से क्या हो गया, गौरी शंकर, ठीक है। क्या हो गया, गौरी शंकर। ई से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। ये तो याद ही रहता है सभी को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और एम से क्या हो गया,
मकालू, मकालू। ठीक है गाइस, इतना हो गया। देखो एक बार फिर से रिवीजन करवाना हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत, और यहाँ पे क्या था, नामचा बारवा। बीच में नेपाल में जो हिमालयाज है उनका नाम मैंने बता दिया एक साथ, डैम जैम। क्या, डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो यहाँ पर है, यहाँ पे कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज। क्योंकि अभी मैं लाल से जो भी बना रहा हूँ, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को, आपको ग्रेट हिमालयाज पढ़ा रहा हूँ, ग्रेट वाले। ठीक है ना। किसी को नहीं तो आ रहा समझ में, बैक करके देखना। मैंने यहाँ पे 3 रेंज बताई थी, एक था ट्रांस वाली, उसके बाद था ग्रेट, उसके बाद मिडिल था, उसके बाद शिवालिक था। ठीक है ना। तो अब हम सबसे सेकंड वाली रेंज पढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज वाली। ठीक है। अब यहाँ वाली याद करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है इंडिया वालों से। अब देखो आपको क्या ऐसे याद रखना है, पहला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अल्टरनेटिव, फिर ये रहा 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, 6 हैं बस। कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा, क्या सीक्वेंस है इनकी। तो गाइज ऐसे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, KB, BK, NT। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया भाई। देखो पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मार्क कर लेंगे इनको। पहले का नाम है कामेत, ठीक है। दूसरे का नाम है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, ठीक है। उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। उसके बाद है केदारनाथ, केदारनाथ। उसके बाद है नंदा देवी। उसके बाद है त्रिशूल। देखो KB, BK, देखो यहाँ से देखो मैंने कैसे याद करवाया है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ देखो पहले था K, फिर B, फिर B, फिर K, फिर N, फिर T। ये ऐसे याद करवाया मैंने। देखो कामेत, बंदरपुछ, बद्रीनाथ और केदारनाथ एक साथ आएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर नंदा देवी और त्रिशूल। हो गया, हो गया ना याद। अब चलते हैं यहाँ पे गाइस, ध्यान से देखना, मैं कसम से बता रहा हूँ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना जो जहाँ पे भी है। और HD में देखने वाली वीडियो 10 जो भी आप जो जितनी भी आपको दिखाई देगी उसमें प्योर HD में। ठीक है। देखो यहाँ पे है K, कामेत, कामेत, मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो गया आपका क्या, B, बंदर पूंछ। उसके बाद क्या आएगा, फिर से B क्या आएगा, BK। B से क्या हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। फिर क्या था, केदारनाथ। फिर क्या था, N। फिर क्या था, T। N से क्या था, नंदा देवी। T से क्या था, त्रिशूल। हो गया याद। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, एक बार इसको फिर से लाल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि लाल से मैंने ग्रेट हिमालय वर्ड पढ़ाए हैं। ठीक है, हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है, और ये SS। ये देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि CDS में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर NDA में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा नॉर्थ टू साउथ, साउथ लगाओ, कुछ भी बोल देगा, फिर नीचे पॉइंट दे देगा, इसके आगे दे देगा ABCD, फिर बोलेगा ABCD, इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे होगा BCAD, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा 4। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैपिंग के, और लोग सोचते हैं ये बहुत टफ होते हैं। एक बार मैं पूरा मिटा दूंगा और फटाफट आप खुद ही बोलने लगोगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ठीक है, मिटाऊँ, देखो क्लियर कर रहा हूँ इस पेज, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार ले लेना स्क्रीनशॉट। क्लियर ऑल हो गया। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर बताई थी रेंज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी, KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पे मैंने कौन सा पार्ट बताया था, K2 बताया था। यहाँ पे क्या बताया था, गासिरबम। बोलोगे नहीं ना अपने मुंह से तो घंटा याद नहीं होगा कुछ भी, गासिरबम। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, K2 को गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कैलाश रेंज। ठीक है, हो गया, आगे चलूँ। ठीक है, देखो ये क्या हो गए, सारे के सारे ट्रांस वाले हो गए खत्म। मैंने यहाँ से लेके क्या बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक क्यों नहीं चलता यार ये पेन, क्या हो जाता है इसमें। गाइस अगर फिर से देखना, यहाँ से लेके ग्रेट हिमालय बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग बच्चा जब आता है तो क्या होता है, नंगा होता है ना, तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा, नामचा बारवा। ठीक है, ये इतना तो याद रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे इस वाले स्टेट में, यहाँ पे नहीं है गाइस, यहाँ पे है। ठीक है, और नेपाल में, नेपाल में क्या बताया था, डैम जैम। इतना तो याद रहेगा, डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू,
ये जी से गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू। गाइस याद रखना यही सीरीज आएगी। बोल देगा कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। अब ईस्ट और वेस्ट भी बता दूं तो देख लो एक बार, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है तो यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। बस याद रखना, और कुछ भी बोले अरेंजमेंट लगाने के लिए इधर से उधर इधर से उधर, बड़ा आराम से लगा के आओगे, बड़े आराम से, ठीक है। डैम जैम यार एक वर्ड याद रखना है बस, पूरी सीरीज याद करवा रहा हूँ, है ना, आसान है ना। यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या बताया था, के बी बी के, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आता है इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिख के बताया था मैंने, ठीक है। मिटा देते हैं एक बार फिर से, मिट जा। यहाँ के लिए मैंने क्या बताया था, के बी बी के एन टी। कैसे क्या था, ये वाले तो याद रहेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ, ये तो पिक्चर भी आई है, केदारनाथ बद्रीनाथ, ये तो याद रहेंगे। पहले क्या था, कामेत, बोलो अपने मुंह से, कामेत। बी से क्या था, बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ। एन से क्या था, नंदा देवी। टी से क्या था, त्रिशूल। बना लो अपने माइंड में इमेज बना लो, त्रिशूल, त्रिशूल, टी, त्रिशूल। हो गया याद, हो गए याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आते हैं, ये वाले मैंने आपको पूरे याद करवा दिए हैं। अब आगे चल रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक याद हो गया है, ठीक है। आगे चल रहा हूँ इसमें, ठीक है, चलते हैं आगे। इसको मिटाते हैं। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, यहाँ तीन थे, क्या था वो, ट्रांस हिमालय। हमने ये वाली पूरी सीरीज पढ़ ली, ये क्या था, ग्रेट हिमालय। अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को कलर लेंगे हम ये वाला ऑरेंज, ठीक है। मिडिल हिमालय को पढ़ने के लिए ब्लैक लेते हैं, थोड़ा अच्छा वो लगेगा। देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बना दो पीपी, पीपी, फिर आएगा यहाँ पे डी। याद करने के लिए ना कुछ भी बोलो, अपने मुंह से बोलोगे ना याद तभी होगा, क्योंकि नए वर्ड्स हैं। एक बार में याद हो गया तो फिर यार फिर तो सभी ना कर लेते क्लियर, है ना। तो वही बात है, मुंह से बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पीपी डी, पीपी डी। ये हो गया नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है। ये हो गया मसूरी, घूमने जाते हैं यहाँ पे लोग। ये हो गया कमाऊ, बस हो गया। और यहाँ पे आ गया महाभारत, कहाँ पे है ये, नेपाल में, कोई इंडिया में मत बोल देना। महाभारत, ये महाभारत की रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ कौन सी हैं ये रेंज, अगर मैं पूछ लूँ महाभारत इज इन पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो ये मिडिल हिमालय। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल हिमालयाज। ग्रेट हमने ये पढ़ लिया, ऊपर वाला ट्रांस पढ़ लिया, ग्रेट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल हिमालयाज। मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी, नहीं हुई याद, एक बार फटाफट बोल रहा हूँ और अपने मुंह से और अपने दिमाग से जितना बोलोगे उतना याद होगा गाइस। मैपिंग का सीधा फंडा है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। ये क्या था, बस मैं पहला वाला लिखूँगा, काराकोरम। ये क्या था, लद्दाख। ये क्या था, जास्कर, ठीक है। ये क्या है, K2 की पहाड़ी। ये क्या है, गासर बम, ठीक है, गासर बम। पूरा नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ये क्या है, नंगा पर्वत। ये क्या है, नामचा पर्वत। यहाँ पे वाली जो ट्रिक थी वो क्या थी, KB BK NT। के से क्या था, कामेत। बी से बंदरपूछ। बी से बद्रीनाथ। के से केदारनाथ। एन से नंद देवी। टी से त्रिशूल। यहाँ क्या थी, डैम जैम, डैम जैम। डी से धौलागिरी। ए से अन्नपूर्णा। एम से मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। एम से मकालू, ठीक है। और ये क्या है, नामचा बारवा। हो गई गाइस याद। और एक लास्ट अभी जो बताई ब्लैक से ये क्या थी, पीपी का मतलब और डीडी का मतलब आपने पूछा भी नहीं और मैं बताना भी भूल गया। इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज। कौन सी, धौलाधर। गाइस नोट डाउन कर लेना, पीपी का मतलब क्या है और डीडी का मतलब क्या है, मैं बताना भूल गया आपको। पीपी का मतलब पीर पंजाल रेंज, डीडी का मतलब धौलाधर रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, नाग टिब्बा, फिर क्या थी, मसूरी, फिर क्या थी, कमाऊ, कमाऊ लिख देता हूँ, कमाऊ, मसूरी, मसूरी, और ये क्या थी, नाग टिब्बा, ठीक है। और ये क्या थी, महाभारत। और गाइस शिवालिक के अंदर कोई पहाड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवालिक बहुत छोटी हो जाती हैं। बस ये याद कर लो कि इसके बाद जो सबसे लास्ट में बची ये शिवालिक है। बस ये पता होना चाहिए लास्ट वाली शिवालिक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, इसमें कोई पहाड़ी स्पेसिफाइड याद नहीं करना, ठीक है। चलें आगे, इतना याद हो गया। अब जो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ वो होगी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग, यहाँ वाली। मज़ा आ जाएगा इसको तो पढ़ के। इसमें मैं इसमें नहीं बताऊँगा क्योंकि हाथ से बनाऊँगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि,
चलूँ? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। बस एक बार आप नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग देख लोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बस मैं थोड़ा बस बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बन कैसे रही है जनरली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रफ में अपनी हैंडराइटिंग से बना के दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा गाइस, याद लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट का जब भी कभी क्वेश्चन आता है, एनडी में भी आता है और सीडीएस में भी आता है, दोनों में बहुत बार आया है, बहुत बार। एक दो बार आया तो बात अलग है, बहुत बार। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए कभी कोई गलत नहीं हो क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, ब्लैंक पेज लेके आते हैं। तो गाइस देखो यहाँ से ऐसे, ये हो गया सिक्किम, फिर ये भूटान चल रहा है, ये आ गया। अब बस देखते जाओ बनता कैसे है, मज़ा आ जाएगा आपको। किसी ने नहीं बताया होगा ऐसे आज तक। देखो गाइस, जब भी कभी ऐसे बनाते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा टाइप बनाते हैं, इस गड्ढे के अंदर आता है भूटान। कलर दूसरा लेता हूँ ताकि इमेज बने माइंड के अंदर। तो ये वाला जो कंट्री आ गई, ये वाली ये वाली ये वाली, ये हो गई आपकी भूटान, ठीक है। ये वाली कौन सी कंट्री हो गई? भूटान। लाल ही कलर लेके आते हैं, ध्यान से देखना गाइस, ऐसे करके बनाना है, फिर यहाँ पे ऐसे करके दो वो बनाने हैं, जैसे गाय के थन होते हैं, बस याद करना है, गाय के दो थन बना दो ऐसे करके, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब देखो याद कैसे होगा, ऐसे करके ले आओ, ऐसे, ये वाला पूरा, ये पूरा। उसके बाद फिर इसको एक पार्ट में तोड़ना है ऐसे, एक बार और तोड़ना है ऐसे। देखो इन दोनों थन को अलग कर दो कैसे, ऐसे ऐसे अलग कर दिया, एक थन को अलग कर दिया, ये नंबर 1 थन हो गया। थन यार ऐसे याद करवाने की ट्रिक है यार, बस ये कोई इसको नेगेटिव सेंस दिया वैसे ना ले, मतलब याद होना चाहिए ना, मेन फंडा क्या, याद होना चाहिए। तो एक थन को मैंने 1 लिख दिया, एक पे लिख दिया 2, इतना तो याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो ऐसे स्टेट बनने चाहिए, एक ये स्टेट बन गया और एक ये स्टेट बन गया। और ऊपर वाला मैंने कैसे बताया, यहाँ से पूरा लेके आ जाओ और यहाँ पे ऐसे आके ख़त्म कर दो, ठीक है। यार मैं नॉर्थ ईस्ट ना ऐसे पढ़ा दूंगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। देखो ये अलग कलर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेटिंग की नाम की, मतलब नाम बताने की बारी आती है। इसको बोलते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे को। यहाँ तक तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर। ये हो गया। सबसे लास्ट में क्या आता है, ABCD में Z आता है ना, तो सबसे नीचे तक कौन सा जा रहा है, Z, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है गाइस, Z आ रहा है ना, मिजो। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने कि जो Z अल्फ़ाबेट में भी लास्ट में आता है और ये भी Z सबसे नीचे आएगा। हो गया याद, इतना तो याद हो ही रहा होगा। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया आपका मेघालय, देखना अलग से बना दिया मेघालय, तो बीच में ऐसे करके गोला बना दो, ये हो गया मेघालय। और ये पूरा बचा, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ये क्या हो गया, असम। और ये कौन सा है, ये वाला सिक्किम। हो गया गाइस याद? अगर नहीं हुआ अपने हाथ से एक बार बना लो, एक बार, मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा। देखो गाइस फ्रेश पेज लेके आ रहा हूँ। देखो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इतनी जल्दी बना लेता हूँ मैं, देखो ऐसे करके। मैंने यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके लेना भूल गया। ये हो गया AP, इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ, इसका नाम त्रिपुरा, यहाँ पे Z। देखा कितनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कितने स्टेट आएंगे, मैंने बता देना यहाँ पे 2 आते हैं बस इसके ऊपर। तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। इसका नाम क्या है, मणिपुर, इसका नाम है N, इसका नाम है M, मणिपुर, इसका नाम है नागालैंड, इसका नाम है NM, ये भी याद हो गया NM, ये तो याद ही रहेगा अरुणाचल प्रदेश। बीच में से गोला बना दो, ये हो गया मेघालय, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम। हो गया याद, इतना तो याद हो ही गया होगा, इससे ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, तो पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा पॉज करना और बताना खुद ही। ये लेते हैं कलर, हाँ। आप मेरे को ये बताओ, क्या त्रिपुरा और मिज़ोरम, जो इसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, उससे टच होते हैं ये दोनों? नहीं होते। देखा, आज तक कभी सोचा था? तो यहाँ पे कौन सी कंट्री आ रही है जो नहीं हो रही, ये आ रही है बांग्लादेश। तो इतना तो हिल गया कि मिज़ोरम के आधे से, कितना, आधे से लेके ये पूरा यहाँ से बांग्लादेश है। इतना तो यार याद रखना, बांग्लादेश है, दूसरा देश है ये, हमारा देश वाला बांग्ला नहीं है ये ठीक है, हमारा तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये चलते हैं इधर, इसको कलर दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, इस साइड ये पूरा नीचे तक, ये हो गया म्यांमार, ठीक है गाइस।
तो हमें ये पता तो चलेगा कि इसमें से कोई सा भी बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करता। तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, शायद आया था ये एनडीए में, सीडीएस में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। वो क्वेश्चन ये आया था कि मणिपुर बंगाल से ऐसा कौन सा देश है जो दोनों से टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी, मतलब बांग्लादेश से भी, और म्यांमार से भी। तो केवल एक ही देश है, मतलब एक ही स्टेट है, सॉरी एक ही स्टेट है। वो कौन सा स्टेट है? मिजोरम। कौन सा स्टेट है? मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा करता है? नहीं करता। त्रिपुरा मतलब एक से करता है, इस वाले से नहीं करता ना। वैसे ही मणिपुर है, वो भी नहीं करता। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा ना, फ्रेम हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आ रहा है समझ में आपको? तो मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मतलब जशन कट रहे, देखो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं जो चीज़ याद करवा रहा हूँ वो है यहाँ के पहाड़ी। यहाँ पे भी तो पहाड़ है, यहाँ पे भी तो हिमालयाज हैं। हिमालय भी ख़त्म नहीं हुआ है ना। देखो ये बना दिया ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर ले गए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका। सॉरी गाइस, बीच में एक कॉल आ गई थी मम्मी की। अब यहाँ चलते, देखो तो ये हो गया आपका एपी। ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसे मैंने आपको बता चुका है। ठीक है ना, ये हो गया। इतना तो यार आप इतने ऐसे बना दोगे फटाफट एग्जाम में, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कौन सा था, लेकिन अब पता है ना। ठीक है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ के हिमालयाज। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। गैस आपको लग रहा होगा बहुत धीरे पढ़ा रहा है, लेकिन इतना तेज़ शायद ही कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब पे। कोई भी बकवास नहीं करता मैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से होगा। देखो मैंने ना एक लाइन में याद कर रखा है, पता नहीं इसमें लोग ट्रिक बनाते हैं। डाफला मीरी अभोर मिशमी, ऐसे याद कर रखा है मैंने। मतलब देखो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है डाफला। यहाँ पे है मीरी, यहाँ पे है अभोर, यहाँ पे है अब ये ओ है। ठीक है ना, अभोर। ये है मिशमी, मिशमी। ठीक है, इतना तो याद रहेगा ना, आसान है ना। डाफला मीरी अभोर मिशमी, है ना। फिर आ जाता है पटकाई बम। पटकाई बम क्या है ये? मतलब अजीब सा नाम नहीं लग रहा? पटकोई बम। देखो इसको हम लोग, पटकाई बम का मतलब होता है शायद मुर्गा होता है, मुर्गे की नाड़, है ना। ये जो लग रहा है देखने से ऐसे नहीं लग रहा है जैसे मुर्गे की नाड़ हो, उस तरीके से। तो इसलिए इसको पटकाई बम बोलते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुर्गे को शायद पटकाई बम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ इसके पीछे वो है इसका नाम रखने का। ठीक है, तो डाफला मिरी अबोर मिशमी। बोलो एक बार मुंह से बोलोगे ना, एक बार ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। डाफला, मेरे साथ बोल दो एक बार, चलो डाफला। अरे कौन नहीं बोल रहा, बोलो, सबको बोलना है, जो वीडियो देख रहा है वो बोल दो एक बार। डाफला मिरी अबोर मिशमी, डाफला मिरी अबोर मिशमी, डाफला मिरी अबोर मिशमी, डाफला मिरी अबोर मिशमी। हो गई, ये चारों तो याद हो गई। और पटकाई बम, कितनी आसान थी। अब ये कौन सा स्टेट है? इसमें बहुत ही हार्ड पहाड़ी है, बताओ ये कौन सा स्टेट? नागालैंड है, इसमें नागा हिल्स हैं। ठीक है, ये तो आसान है यार, नागा हिल्स। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर हिल्स। ये बहुत हार्ड गए हैं, बहुत हार्ड हैं ये। यहाँ पे कौन सी पहाड़ वो है, स्टेट है? मीज़ो है, तो यहाँ पे हो गई मीज़ो हिल्स। कितना टफ है ना ये। ये क्या है? ये है त्रिपुरा, तो यहाँ पे क्या हो गया? त्रिपुरा हिल्स। कितना टफ है ना ये। देखा, इसलिए बोलते हैं एक बार जो चीज़ पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो ये मेघालय हो गया। मेघालय में ये तो यार सभी को याद होगी, पता कौन सी? तीन है यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, गारो खासी जयंतिया। ठीक है गाइस, इतना हो गया याद? इतना हो गया याद? अगर इतना हो गया हो तो मेरे को ओके अभी लाइक कर देना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर करना कि भाई मज़ा आ गया, है ना। राहुल गांधी वाला किसी ने कल वो भी भेजा था इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे। अब करेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ की हाईएस्ट पीक्स। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एक साइड में दे देगा स्टेट, एक साइड दे देगा उसकी पीक, कौन सी? हाईएस्ट पीक। स्टेट जैसे एपी दे देगा, सिक्किम के ये दे देगा, त्रिपुरा, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, मिजोरम की कौन सी है। तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो गाइज अब मैं इसको अगले पेज में बनाता हूँ, यहाँ पे किचपिच हो गई। अब मेरे को एक चीज़ तो बताया, अब नॉर्थ ईस्ट में कभी डरोगे नहीं, है ना। देखो ऐसे करके,
एकदम बना दे ऊपर ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ पे 2 हैं बस, मतलब एकदम बना दोगे आप ये, मेरे को इतना भरोसा है कि अब तो आप कुछ ना कुछ तो आपको आता है ना। अब कलर चेंज करते हैं, लेते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कैंगटो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कौन सी एपी की है, ये एपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कैंगटो, ठीक है। और नागालैंड, इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का क्या है, सारा माती, सारा माती बोल लो, सारा माता बोल लो, याद करनी है अपने को, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे है माउंट ईसो, इसको आइसो बोल लो, ईशो बोल लो, एक ही बात है, माउंट ईशो बोलता हूँ मैं तो, माउंट आइशो। यहाँ पे है ब्लू माउंटेन, कौन सा, ब्लू माउंटेन, याद रखना गाइस। यहाँ पे कौन सा है, बैटलिंग्स, बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब, ये थोड़ा टफ सा नाम है लेकिन आसान है, हो जाएगा याद। तो एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है गाइस कि मैच द फॉलोइंग करो हाईएस्ट पीक्स हर एक स्टेट्स की। तो एपी का क्या है, देखो मैं बस, मेरे को एक दो याद रहती हैं, देखो कैसे याद रहती है मैं आपको बता देता हूँ। मिजोरम की याद रहती है मेरे को ब्लू माउंटेन, अपने को सारी याद थोड़ी ना करनी है, एक दो याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे पता चलता है यार कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब खेलो तो आराम से, दिमाग से खेलो, है ना, वो वाला सीन है मेरा। तो उसी वैसे ही पढ़ो जो जितना एग्जाम में मतलब याद करने के लिए मांगा जाए। और नागालैंड की याद रहती है, ठीक है। नागालैंड का क्या है, सारामाती, और ब्लू माउंटेन किसकी है, मिज़ोरम की, मिज़ोरम की। और माउंट ईसो की भी याद रहती है, ये किसकी है, मणिपुर की। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है गाइज, ये तो बहुत मेरे को आसान लगता है तो मैंने इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं बना रखी, मेरे को क्योंकि आसान लगता है, ठीक है। एक बार में फटाफट मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, रिवाइज करवा दूं क्या, क्वेश्चन पूछूं। अगर मेरी वीडियो का फंडा ये है, जो यहाँ आ रहा है वो यहीं याद करके जाए, उसको जाके दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यहीं पे याद करो बस, एग्ज़ाम में फिर तुक मतलब मारो, टिक करो फटाफट जाके। अब चलते हैं आगे गाइज, एक सॉइल का टॉपिक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो चाहे वो एनडी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है, चाहे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया में जो सॉइल, एक तो देखो दो टाइप से सॉइल की क्लासिफिकेशन हो सकती है, एक तो जो इंडिया ने करी है, एक जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, ठीक है ना। इंडिया ने कौन सी करी है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो ये वाली आ नहीं रही हैं, कई साल हो गए ये वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि यूपीएससी हर बार पलट के आती है। तो मैं आपको दोनों करवाने की सोच रहा हूँ कि ये भी करवा देता हूँ, ये भी करवा देता हूँ। इंटरनेशनल में जैसे आती है, जैसे हिस्टोसॉल क्या होता है, हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जिन्होंने लास्ट टाइम दिया होगा उनको पता होगा, इंसेप्टिसॉल, एंडीसॉल। तो ये क्वेश्चन बच्चों के हर बार गलत होते हैं, ठीक है ना। तो इस ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, सीडीएस में तो पक्का आता है, एनडीए में ये वाले आते हैं, तो मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं करवाता हूँ जो इंटरनेशनल वाली हैं, नोट डाउन कर लेना गाइस, ठीक है, इंटरनेशनल। तो देखो सबसे पहले, देखो जिसके आगे हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्टोसोल, देखो सोल का मतलब होता है सॉल, सॉइल, ठीक है ना, और हिस्टो का मतलब होता है पुरानी, ठीक है। तो जो पुरानी होगी वो कैसी होगी सॉइल, आप खुद बताओ, हाईली ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसमें, मतलब मैं उसको ऑर्गेनिक उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो भी हिस्ट्री वाला, मतलब ऐसे ये याद ही करना पड़ेगा यार इसका ना, क्योंकि देखो सॉइल की क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब आपको एक हिस्टोसॉल आपका नाम रख दिया, समझो आपका नाम कुछ भी है, जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका नाम वैली ऑफ फ्लावर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम वैली ऑफ फ्लावर क्यों है, क्योंकि रखा उन्होंने, उनकी उनकी मर्जी थी, है ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ने अगर आप किसी का नाम रख दिया हिस्टोसोल, अब इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये नाम क्यों रखा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। तो सिर्फ आपको ये रटनी पड़ेंगी। तो ये क्या होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर, याद कर लिया, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है इससे याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, तो हिस्टोसोल, ठीक है। ये हो गई ये हो गई आपकी एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन के अंदर लेयरिंग होती है, लेयरिंग मतलब, इसको मैं लिखता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ेगा। एक होती है डेवलप्ड ऑरिजिन के हिसाब से, ऑरिजिन मतलब समझ समझ रहे हो ना, ऐसे करके लेयर वाइज ऑरिजिन, ये लेयर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें पहली का नाम है, ब्लैक से लिखता हूँ, पहला नाम है, उसका नाम है एंटी सोल, उसके बाद है इंसेप्टी सोल, उसके बाद है
एंडीसोल, ठीक है ना। इसको आप बक्से में लिख लो जो जो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये देखो, जब लैक ऑफ ऑरिजिन, मतलब जो ऑरिजिन हो वो बहुत ही एक ही लेयर है, समझो एक ही लेयर है, मतलब इसमें लिखूंगा लैक ऑफ हॉरिजॉन्स एंड रीसेंट एक्युमुलेशन, मतलब ये अभी अभी एक्युमुलेट हुई है, मतलब उसकी एक ही लेयर बनी है, ठीक है ना, मतलब पता चल रहा है। एक होता है कि बस एक दो ही लेयर बनी है या तीन लेयर बनी है, बहुत ही अभी बहुत ही वीक है, ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीकली डेवलप ओरिजिन, ठीक है। एक क्या होती है देखो, तो गाइस ये क्या है, ये भी वीकली डेवलप्ड है, बस की जो पेरेंट है ना, मतलब जो उसकी जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक मतलब जो बहुत बहुत पुरानी है, वो कैसी है, वॉल्केनिक है। गाइस नोट डाउन करना ही वाली है। ये जो डायग्राम है ये मेरी खुद की सोच है, ये आपको कहीं ऐसे डायग्राम बना के नहीं, मतलब समझाएगा नहीं कोई, ठीक है ना। इसमें भी ये लिख लो वीकली डेवलप ओरिजिन प्लस वॉल्केनिक पेरेंट, ठीक है गाइस। तो गाइस इतना समझ में आ गया, एंटी सोल होती है उसमें लेयरिंग कम है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है और इसमें इससे भी ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें समझो एक लेयर है, इसमें 3 लेयर हैं, इसमें 8-9 लेयर हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो एंटीसोल, एंटी, इंसेप्टिसोल और एंडीसोल, आगे समझ में। और ये हिस्टोसोल, तो मैंने 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर दी, जो ऑर्गेनिक में अच्छी होती है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोसोल, और जो डेवलप्ड ऑरिजिन के हिसाब से 3 और कर दी, ठीक है। एक और करूँगा जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको बोलेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन। गाइस नोट डाउन करना, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है, थर्ड वाली अलग करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ आ नहीं रही। थर्ड, पहला हो गया ऑक्सीसोल, ये हो गया फिर वर्टीसोल, फिर हो गया एल्फीसोल, फिर हो गया स्पोडोसोल, फिर हो गया मोलिसोल, फिर हो गया एरिडोसोल। गाइस नोट डाउन करना, सारी बताऊंगा ये होती क्या है। ये थर्ड क्लास, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इस टाइप की सॉइल नहीं पड़ी ना, हाँ इंटरनेशनल है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए, हमको रटवा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे ओ आ रहा है, इसके में भी ओल्ड आएगा, याद करने की ट्रिक। तो सबसे जो पुरानी सॉइल होती है, वेरी ओल्ड सॉइल इज नोन एज ऑक्सी सॉइल। हो गया याद, याद तो नहीं करना पड़ा, हो गया ना। एक होता है वर्टी सॉइल, वर्टी सॉइल याद रखना, क्ले होता है उसके अंदर, क्ले। अब ये कैसे याद रहेगा, वीसी, यार मेरे को तो ये मतलब एक दो याद रहेगा ना यार, ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, ऐसे बोल देगा कि अगर आपने क्वेश्चन देखा हो सीडीएस में, ऐसे आता है ऑक्सीसोल ऑर्गेनिक है, ओल्ड है, तो यार पता चल रहा है ओ मतलब। और जो वर्टिसोल है फिर वो अपने आप मैच हो जाती है, सारे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ याद हो जाएंगे ना ट्रिक से, और बाकी अपने आप हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया याद, इसमें क्लियर टाइप का होता है, ठीक है। अब आती है एल्फिसोल, एल्फिसोल क्या होती है, लिख लो इसमें सॉइल ऑफ ह्यूमिड, इसमें ये ह्यूमिड होती है, मतलब इसके अंदर नमी होती है, प्लस क्ले एकोमलेशन होता है इसके अंदर, और हाई बेस होता है, बेसिक नेचर की होती है, हाई बेस स्टेटस बोल लो, ठीक है ना। इसमें जो स्पोडोसोल होती है ये क्या होती है, सॉइल ऑफ कोल्ड होती है, ठीक है ना। और बस इतना याद रखना है इसके अंदर। और ये होती है जो मोली सॉइल होती है, ये सेमी एराइड होती है, सेमी एराइड, ठीक है ना। और जो ये लास्ट वाली है इसको सॉल्ट बोलते हैं, इसके अंदर सॉल्ट होता है, और प्लस ड्राई होती है, जैसे हमारी डेजर्ट वाली होती है ना, उसको एरिडोसोल बोलते हैं, ठीक है। हो गया याद, अपने को ज़्यादा याद नहीं करना है। देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से याद कर लो, एक तो ये याद कर लो, ऑक्सीसोल क्या हो गया, ओ से ओल्ड, ठीक है। वर्टिसोल हो गई क्ले, और एराइड वाली याद कर लो, सॉल्ट वाली, और ये वाली याद कर लो मॉलिसॉइल, ये सेमी एराइड होती है, मतलब आधी वो और आधी वो, सेमी मतलब आता है आधा, तो सेमी एराइड मतलब होता है मतलब आधा नमक और आधा उपजाऊ, उस टाइप से, तो सेमी एराइड वाली सॉइल होगी, ठीक है ना। तो ये वाली याद कर लो, ये वाली याद कर लो, ये बीच की दो याद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीछे कहाँ चले गए, हाँ ये रहा, इसमें हिस्टोसोल याद करनी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों याद करनी है, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और एंडीसोल्स, ठीक है ना। हो गया याद, अगर याद हो गया ना गाइस, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, बता देता हूँ मैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है। तो इंसेप्टी सॉइल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कौन सी है,
मॉली सॉइल। देखो इंसेप्टिसॉइल मैंने बताया था, कहाँ बताया था, देखो गाइस ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है सीडीएस में और अभी एग्जाम भी आ रखा है। देखो इंसेप्टिसॉइल आ रहा है ना, तो वीकली डेवलप, तो इंडिया में अंदर जो भी जैसे एलुवियल सॉइल है ना, जो गंगा प्लेन वाली है, उसको ये बोल सकते हो कि वो वीकली डेवलप है, उसमें एक दो लोए लेयर हैं बस, ज़्यादा लेयर नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई पेरेंट रॉक नहीं है ना, इसलिए। तो ये कितनी है हमारे पास, ये है 39.74%। परसेंट याद रखने की जरूरत नहीं, बट 40 के आसपास याद रख लो, 40% के आसपास क्या है, इंसेप्टिसॉइल है। और जो ये है क्या, मॉली सॉइल है 0.4%। ये कहाँ पाई जाती है, कोस्टल प्लेन्स पे, यहाँ पे इंडिया का ही मैप है, तो यहाँ कोस्ट ये वाली मॉली सॉइल, ठीक है ना, दलदल वाली उस टाइप से, तो ये मॉली सॉइल हो गई, ठीक है गाइस, आगे याद। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है इंडिया में, सबसे कम कौन सा है। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ सकता है, शायद अभी आया भी है, नहीं आया कुछ पता नहीं मेरे को, ठीक है ना, आ सकता है वैसे यहाँ से कुछ, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वाली सॉइल पे। अपनी वाली मतलब जो पुराना वाला मेथड है, जो हमने अपने खुद ने निकाली है, रेड ब्लैक। इंडिया में तो ऐसे ही नाम रखेंगे क्योंकि इंडिया में होते हैं देसी, है ना, देसी नाम है। देखो तो इंडिया की पहली सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल। क्या है ये, कुछ नहीं है। देखो एलुवियल जो सॉइल होती है वे जब गंगा का जो प्लेन से यहाँ पे बनती है, इसके पॉइंट याद रखना बस, क्या ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब हमने माउंटेन से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है ना। दूसरा वाइड स्प्रेड होती है, मतलब हर जगह फैली हुई है, ये बहुत ज़्यादा एरिया है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड है। दूसरी चीज़, अब खादर क्या होता है, बांगर के, मतलब ये वाला जो चीज़ है ये बता दूँ आपको। देखो कुछ नहीं होता, जैसे नदी बह रही है गाइस, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट एक ही बार में याद हो जाएगा, खादर बांगर वाला सिस्टम जो है। तो गाइस पहले नदी यहाँ से बहती थी, समझो यहाँ से, अब नदी का पाथ छोटा हो गया, पहले नदी ऐसे बहती थी इस वाले एरिया से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसने एक्युमुलेशन करा, समझो यहाँ पे ऐसे मिट्टी इकट्ठा हो गई, ये पुरानी वाली मिट्टी। तो जो पुरानी वाली मिट्टी है ना, इसको क्या बोलते हैं, बांगर, ओल्ड, इतना तो याद रहेगा। और जो नई आती है ना, नई, इसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर, इसको बोलते हैं न्यू। तो जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर बोल दी, जो नई मिट्टी है उसे खादर बोल दिया। इसमें पता नहीं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं, इसमें डाउट हो जाता है बच्चों को। जो बांगर है इसके अंदर कंकर्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर, इसको हम लोग कंकर नहीं बोल देते हिंदी में, उन्हीं को ऐसे लिख देते हैं कंकर्स। तो ऐसा आ जाएगा, कंकर्स आर फाउंड इन बांगर सॉइल, ऐसे स्टेटमेंट बना देती है यूपीएससी पागल बनाने के लिए, है ना। बस आगे चलें, आगे चलते हैं गाइस। कभी अगर अच्छे से पढ़ाऊँगा ना ये किस दिन, अभी तो मैं फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। ब्लैक सॉइल, इतनी डीप नॉलेज है, बट क्या करें, अभी टाइम नहीं है इतना कुछ भी एक्सप्लेन करने का, फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होती है, कॉटन होती है, ब्लैक है और वाइट चीज़ दे रही है, कॉटन दे रही है, ठीक है ना। और अगर ये आ जाता है कि ब्लैक क्यों होती है, तो सीधा सीधा याद कर लें, फेरस मैग्नेट, टेटनी फेरस मैग्नेट। देखो ये एन है गाइस, गलती से एक्स लिख दिया, तो टेटनी फेरस मैग्नेट। तो आपको ये सिर्फ वर्ड याद रखना है कि इसकी वजह से सॉइल का रंग काला होता है, बस। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, टेटनी फेरस मैग्नेट, ठीक है। अब आता है कि मतलब इसके अंदर क्या होती है, ये ब्लैक क्यों हो जाती है गाइस, ये सेल्फ फ्लोइंग होती है। सेल्फ फ्लोइंग क्यों हो जाती है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्यों बोलते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। सेल्फ फ्लोइंग मतलब जो अपने आप बोने वाले सॉइल। क्यों, देखो गाइस होता क्या है कि अगर आपने देखा हो कि कोई फोटो के अंदर क्रैक देखे होंगे ग्राउंड के अंदर, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे ड्रॉट आ रखा है। वो जो एक पिक है, कैसे दिखाऊँ मैं अभी आपको, एक पिक है, दिखाता हूँ, देखो मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो गाइस इसमें कौन सी इमेज खोलूँ मैं, ये वाली खोल देता हूँ। आपको ये दिख रही है वाली, ये चीज़ कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये, हाँ अब देखो आप, ये जो क्रैक दिख रही है, ये वाले क्रैक, ये वाले क्रैक, तो क्या चीज़ होती है, जब इसमें क्रैक आ गए समझो, ठीक है ना, तो अब क्या करता है किसान, पूरे इसके अंदर क्या गिर देता है, कॉटन के बीज गिर देता है, कॉटन के बीज गिरती है। उसके बाद क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये क्रैक फिल हो जाते हैं पानी से, तो अपने आप, मतलब आदमी को इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ी, है ना, तो अपने आप ही इसके अंदर से कॉटन हो गई। इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब होता है खुद ही अपने आप खेती हो गई। समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ गए ना। तो यही आपको बस ये दिखाना था फिगर। अब चलते हैं अपने मेन पेज पे। तो गाइस आपने
मिरर देखा ना वो, मतलब वो देखी ना, इमेज देखी, इमेज के अंदर क्या था, उसके अंदर बीज गिर दिए, वहीं से ही वो हो गई खेती, है ना, आगे ना समझ में। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कौन सी है, तो ब्लैक सॉइल है। बच्चे गलत करके आएंगे, है ना, सब एलुविल मार के आएंगे कि वो ही हो जाती होगी। यार थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल एक बार इमेज माइंड के अंदर बैठा होगा ना तो सब याद हो जाएगा। इसके बाद आती है रेड सॉइल। ये कौन सी सॉइल है बताओ, इसका नाम रेड क्यों है, इसके अंदर रेड क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मैंने रॉक्स आपको पता ही नहीं है ना, रॉक्स मैंने पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब टाइम कम बच रहा है, याद कर लो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, वरना तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर स्टार्टिंग से पढ़ा था तो कोई बात नहीं। ये एक तो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, देखा हो अपने राजस्थान साइड में। रेड सॉइल जो होती है थोड़ी सी, इसमें ग्रेनाइट होता है, ग्नीस होता है, मतलब क्रिस्टल नेचर की होती है ना, क्रॉस ग्रेन्स, मतलब इसके अंदर मोटे मोटे से पत्थर पाए जाते हैं, क्रिस्टल टाइप। बस इतना याद रखो, इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आता है लेटेराइट सॉइल। ये क्या है कुछ नहीं है, ये ईंट देखिए, ईंट, ब्रिक बोलते हैं इसको। लाल से बनाता हूँ, इमेज बनती है ना, देखो कोई भी आपने ईंट देखी होगी, घर बनते हैं यार ईंटों से, है ना, ईंट, ब्रिक, तो वो इस वाली सॉइल की बनी होती है। ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसे क्यों बन जाता है, इतना हार्ड पत्थर कैसे बन जाता है बताओ। ये सॉइल ही तो है, ब्रिक, जो ब्रिक है ये सॉइल से ही तो बनी है, लेटराइट सॉइल से। ये कैसे बनेगा, देखो समझो ये पहाड़ है कोई, मैं एक साइड बना रहा हूँ, एक साइड नहीं बना रहा, ठीक है ना। पहाड़ है, यहाँ पे बादल हो गए, कलरफुल बनाऊँ, लेकिन वो ये ना टाइम कम है। ये हो गए बादल हो गए, बारिश हो रही है बारिश हो रही है, और अब क्या हुआ, जब बारिश हुई तो सॉइल के अंदर आयरन होता है, आयरन को Fe लिखते हैं और एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं। इतना तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। Fe का मतलब आयरन होता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है। तो क्या चीज़ होती है, लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब ये अंदर घुस जाते हैं, यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे, पत्थर सा बन जाएगा, इसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग लीचिंग का मतलब होता है जो मिनरल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं पानी की वजह से, है ना, लीचिंग, और सब बह जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, तो आयरन और एल्यूमिनियम टाइट हो जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगी, ईंट बन जाएगी, ब्रिक। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लेटरल मतलब लेटराइट सॉइल के अंदर लीचिंग प्रोसेस होता है, और उससे क्या बन जाती है हमारी ब्रिक। गाइस अगर समझ में आ गया ना ये लो कॉन्सेप्ट, तो मज़े आ रहे होंगे आपको, कसम से मज़ा आ रहा होगा, है ना, आ रहा है। आगे चलें, ठीक है ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, अपलोडिंग करने में ना ऐसी तैसी हो जाती है। अब आ जाता है एराइड सॉइल। एराइड सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो डेजर्ट सॉइल, मतलब याद रखो बस रेगिस्तान वाली डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ये क्या होती है, एवोप्रेशन हो जाता है, एवोप्रेशन हो जाएगा तो सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, सरफेस पे आएगा, कम ऑन सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंकर बन जाएंगे, कंकर्स। नया समझ में, दोबारा से बताता हूँ। ये हो गया आपकी रेत, मतलब वो थी, तो क्या हुआ, एवोप्रेशन हो गया, सारा पानी उड़ गया, तो क्या होता है, पानी के साथ साथ ना नीचे से मिनरल्स भी आ जाते हैं। इमेज कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे, देखो बना देता हूँ मैं। ये आपकी हो गई मिट्टी, ये लेयर बना दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एवोप्रेशन हो रहा है, तो अब क्या हुआ, नीचे नीचे यहाँ पे वो होते हैं क्या, मिनरल्स वगैरह, तो जो एवोप्रेशन के साथ ये भी ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये क्या बन जाते हैं, कंकर्स बन जाते हैं। आगे समझ में, इतना तो आ गया। तो ये मैंने लाइन डायग्राम में समझा दिया, अगर समझ में आ गया हो तो। गाइस लगा मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे। मैं एकदम लास्ट टाइम पे एकदम वो दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बोल लो इन्हें, ठीक है ना, पढ़ के जरूर जाना इन सबको, छोड़ना मत कुछ भी। देख भी लोगे ना, याद आएगी एग्ज़ाम टाइम पे कि भाई हाँ बंदे ने पढ़ाया तो सही था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब आएगी मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल क्या होती है, मार्शी का मतलब होता है दलदली, मतलब जो दलदल टाइप होती है ना सॉइल, वो इसमें क्या क्या होता है, जूट कल्टीवेशन होता है। गाइस जो बता रहा हूँ सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। जूट कल्टीवेशन होता है, बहुत ही ह्यूमस होता है इसके अंदर, और ह्यूमस होता है इसकी वजह से ये ब्लैक हो जाती है। तो अगर ये बोलेगी कि ये जो सॉइल है मार्सी वाली सॉइल, ये दलदली वाली सॉइल ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल की वजह से, नहीं, क्यों, ह्यूमस की वजह से। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, एक लास्ट है सेलाइन। सेलाइन एक सॉइल का टाइप है, लेकिन ये मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ। प्रॉब्लम क्यों है ये देखो, क्योंकि हमने क्या करा, एक ही चीज़ बोते हैं हमेशा खेत के अंदर, मोनो कल्टीवेशन बोलते हैं, मोनो एग्रीकल्चर बोल लो अब, या
कल्टिवेशन। तो हम क्या करते थे, फर्टिलाइज़र डाल के, जैसे खेत है, खेत के अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाला, मतलब उसकी फर्टिलिटी क्या कर दी हमने, ज़ीरो कर दी, समझ रहे हो। तो उसको सैलाइन हो जाती है। लेकिन ये सॉइल का टाइप है, लेकिन मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही आ रही है। अब कोई इसको सैलाइन को टाइप बता रहे हैं, मतलब इंडिया वाले, सैलाइन कोई टाइप है ही नहीं। मेरे को लगती है प्रॉब्लम है यार, हम लोगों ने ही तो करी है ना सैलाइन, अपने आप तो थी नहीं कोई ऐसी ज़मीन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, अगर किसी को एक बार में पढ़ना है ना तो अभी देखो फटाफट लिख रहा हूँ, एक बार में रिवाइज हो जाएगा। सॉइल देखो, सॉइल हमने कौन कौन से पढ़ ली, हिस्टो सॉइल पढ़ ली, ठीक है, एंटी सोल पढ़ ली, इंसेप्टिसोल पढ़ ली, एंडीसोल। मैं बताना क्या था, ये ऑर्गेनिक वाली थी, ये वाली क्या थी, एक लेयर, ये क्या थी, दो लेयर, ये क्या थी, बहुत सारी लेयर। इंडिया में सबसे ज़्यादा ये वाली पाई जाती है, ठीक है। और वो सारी सॉइल फिर हमने पढ़ी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइल सॉइल। लेटराइल से क्या बनती हैं, ब्रिक बनती हैं। क्यों, क्योंकि Fe और एल्यूमिनियम पानी के अंदर लीचिंग प्रोसेस हो जाता है, तो वहीं पर वो जम के टाइट हो जाती है ना, इतनी हार्ड, तभी तो बनी ना वो ब्रिक। फिर आती है एराइड सॉइल, फिर मैंने मेरी मार्शी सॉइल, फिर सैलाइन सॉइल, ये सब मैंने सब कुछ सॉइल बता दिया। तो मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब इसको छोटा करने से पहले एक लास्ट टॉपिक और ख़त्म करके जाता हूँ, क्योंकि वीडियो छोड़ना मत। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, क्रॉपिंग पैटर्न कुछ नहीं है गाइस। देखो, एक होता है खारिफ, एक होता है राबी, एक होता है जैद। मैंने कैसे याद कर रखा है मैं बताता हूँ। देखो, जो खारिफ है ना, इसमें मैं बादल बस याद रखता हूँ, तो बस ये एक ही, बस ये इमेज मेरे माइंड में रहती है, इतनी जितने मैंने आपके सामने बनाई है, बस इतना ही मेरे को भी याद है। अब बोलोगे इसके बाद क्या करना है, देखो उसके आगे ना मैं खुद लिख लेता हूँ, खुद के नोट्स होते हैं ना तो याद रहता है, खुद के नोट्स बनाओ। खारिफ क्या है, पहली चीज़ रेनी सीजन, मानसून, इतना तो याद हो गया। राबी है, उसके बाद मतलब उसके बाद विंटर आता है इंडिया के अंदर, इस तरीके से याद कर रखे मैंने। उसके बाद आता है समर, ये जैद के ऊपर सूरज बना लो, याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा। तो विंटर के अंदर ठंड पड़ गई, ऑब्वियसली बात है। ये कब आता है, जून से अक्टूबर। ये कब आता है, अक्टूबर से मार्च। ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, मार्च से लेकर जून, क्योंकि अंदाज़ा रहता है कि कब ठंड आएगी, कब बारिश आएगी। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती, खुद बताओ। और मार्च से लेकर जुलाई तक बिल्कुल एकदम, जब बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाते हैं मार्च में, 12th वाले, तब क्या मतलब गर्मी पड़ती है तपत वाली, है ना। तो वो याद रहता है यार, ये सब रटने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं वो रटनी पड़ेंगी बस, क्योंकि हम किसान तो हैं नहीं, मतलब वैसे तो हम किसान ही हैं, बट होता है ना कि खेती नहीं करी तो याद कैसे रहेगा, जिसने करी उसको याद रहेगा। कॉटन, वैसे सभी लोग हमारे मेरे ख्याल से किसान से ही जुड़े हुए हैं। राइस, उसके बाद है ज्वार और बाजरा। देखो ये मेरे को, मैं कैसे याद रखता हूँ, बाजरा, ज्वार, राइस, ये सब हम लोग ठंडियों में खाते हैं, तो हम लोग बरसात में उसको बो लेते हैं। मेरे को ऐसे ही याद रहता है कि हम इस टाइम ठंडियों में बाजरा की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं। अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि ये सब हम खाते हैं, तो ये जब खाते हैं तब तो बोई नहीं जाएंगे ना, उससे पहले बोई जाएंगी ना, ताकि हम ठंडियों में उसको खा सकें। इस तरीके से ये सब याद रहता है। विंटर में हम क्या चीज़ होते हैं, गेहूँ, तेल, मतलब वो सनफ्लावर का जो वो होती है, और ग्राम, तो ये सब हम यहाँ इसमें खाते हैं। और जो हम बारिश के टाइम पे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं बारिश के टाइम पे, ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन और पंपकिन, तो ये सब हम यहाँ इसके टाइम पे खाते हैं। कहाँ पे, इस टाइम पे खाते हैं। मतलब हम लोग इतने चालू हैं कि एक सीज़न पहले ही बो देते हैं उसको, ताकि हम जब वो वाला सीज़न है तो वो चीज़ खा सकें। समझ रहे हो ना बात को, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन आजकल तो ऐसा है, इतनी मतलब एग्रीकल्चर के अंदर वो हो गया है कि कुछ भी कभी भी बोलो, तो क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट बन चुके हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत एडवांस हो चुके हैं। चाहे तो हम वीट गर्मी में के टाइम या बारिश के टाइम बो दें, इतने आजकल है यार, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी वो आ गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या मेन फंडा है, खारिफ के टाइम बारिश याद रखनी है, जैद के टाइम सूरज याद रखना है, और राबी में ठंड पड़ गई। राबी में हम ठंडी के टाइम क्या क्या खाते हैं वो इस साइड लिख दो, बाजरा, राइस, रोटी, मतलब ये ज्वार, कॉटन, और जो इस टाइम खाते हैं वो इस टाइम। और ग्राउंड नट कब खाते हैं, मूँगफली, मतलब खाते तो अभी भी, लेकिन बरसात के टाइम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ना, उस टाइप से थोड़ा सा रिलेट कर लें, और ये याद हो गया। तो गाइस मैंने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करी और बहुत कुछ पढ़ा भी दिया है। थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना।